अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, या जिसको हम जनरल रियाजी भी कहते हैं, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स को 248 के लिए भी ये सेम ही सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है और आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पीछे हम जो पढ़ के आए हैं डेफिनेशंस के अंदर वो था मकादिर इस्म को नातिक बनाना और उनको यानी कि जज़र की अलामत को कैसे ख़त्म करना है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ कीमतें मालूम करना सीखी हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे हम मखरिज से जज़री अलामत को दूर करते हैं और कैसे हम जुमलों को मुख्तसर करेंगे। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि मखरिज से जज़री अलामत को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारे पास कि 1/5 का जज़र। वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसमें से जज़र की अलामत को ख़त्म करना है। तो डियर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आसान है, आपने ऐसे ही लिखना है 1/5 का जज़र। अब मखरिज में से ये हमारे पास ये मखरिज है, ठीक है। इसमें से जज़री अलामत को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने सेम रकम से उसको ऊपर ज़रब भी देना है और सेम से तकसीम भी करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी रकम को अगर हम एक ही रकम से ज़रब भी दें और तकसीम भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको इससे काट देना हमारे पास 1 आ जाएगा, सेम वही की वही रकम रह जाएगी। अभी हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 को जब 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 5 का जज़र आ गया बटा ये हमारे पास क्या हो गया, जज़र के अंदर 2 रकमें अलग-अलग हैं तो लिख सकते हैं 5 ज़रब 5 का जज़र। फिर मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं 5 का जज़र बटा ये देखिए 5 का मुरब्बा बनता है, यस, मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर बच गया 5 का जज़र बटा 5। तो डियर स्टूडेंट ये इसका हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आसान सा उसका सोल्यूशन हमने इसका निकाला है। अब हम उसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। 2/2 का जज़र ज़रब 7/3 का जज़र, ठीक है। इसको अब हमने सॉल्व करना है। 2/2 का जज़र। अब देखें अब हमने क्या करेंगे, देखो ऊपर वाले रकम को आपस में ज़रब दे दें। 2 ज़रब 7 कितना होता है वो सबको पता है, 14 होता है, 2 सते 14 होता है, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास जज़र में अलग-अलग रकमें मौजूद हैं, इनको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3। तो ये क्या बच गया 14/6 का जज़र। अब हमने क्या करना है, मखरज में से जज़री अलामत को ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करते हैं 14, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास जज़र में नीचे रकम मौजूद है उसी से आपने ज़रब भी दे देना है, उसी से आपने तकसीम भी कर देना है। तो ये तो आपके पास बच गया 14 × 6 का जज़र और नीचे क्या हो गया 6 ज़रब 6 का जज़र हो गया, ठीक हो गया। इसको मज़ीद लिख सकते हैं 14 × 6 का जज़र बटा ये 6 के मुरब्बे का जज़र, जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गए। 14 × 6 का जज़र बटा 6 आ गया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। 7 × 6 का जज़र बटा 3। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया, किसका, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो सिमिलर है, सेम है। इसी तरह आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। कहता है 6/7, 6 का जज़र बटा 7, 7 का जज़र। हमने क्या करना है, सिर्फ जज़री अलामत जो मखरज में है जो नीचे मौजूद है इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने आपको क्या बताया था, जज़री अलामत को ख़त्म करने के लिए जो रकम है सेम उसी से उसको ज़रब दे दें, उसी से उसको तकसीम कर दें। तो आपके पास क्या हो गया 6 ज़रब 7 का जज़र, ये इसमें आ गया और ये नीचे क्या बच गया 7 ज़रब 7 का जज़र। 6 ज़रब 7 कितना होता है 42 का जज़र बटा 7 का मुरब्बे का जज़र बन सकता है ये, यस बन सकता है। क्या बच गया 42 का जज़र, मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो गया, 42 का जज़र बटा 7 जो है हमारे पास इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट बिल्कुल आसान था, आई होप सो कि आपको बिल्कुल ईजी लगा होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कहता है दर्जा ज़ैल जुमलों को मुख्तसर करें। यानी उसने हमारे पास कुछ जुमले दिए हुए हैं, इनको हमने मुख्तसर करना है और सिंप्लीफाइड शक्ल के अंदर लेकर आना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट है 2 का जज़र जमा 8 का जज़र। 2 के जज़र को तो हम तो सेम का सेम ही लिखेंगे, जमा 8 के जज़र। 8 के जज़र को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 ज़रब 4 का जज़र, 4 दूनी 8 होता है। फिर 2 का जज़र सेम का सेम आ गया। अब इनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। तो क्या बच गया 2 का जज़र जमा 2 का जज़र और 4 का जज़र कितना होता है
वो 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको ज़बानी चीज़ें आ जानी चाहिए, यानी अगर मैं आपसे पूछूं 25 का जज़र कितना है, तो आपको पता है 25 का 5, 25 होता है 5 का मुरब्बा, तो जज़र मुरब्बे से कैंसिल। इस तरह 4 का जज़र क्या होता है, 2 का मुरब्बा है, तो मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, 2 का जज़र जमा 2 इंटू 2 का जज़र। अब देखिए मज़ीद इसमें कुछ चीज़ आ रही है मुश्तरक, 2 का जज़र इसमें कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, इसमें से 1 कॉमन बचा, इसमें से 2 बच गए, तो आंसर हमारे पास आ गया 3 इंटू 2 का जज़र। ठीक हो गया, ये हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसको मुख्तसर शक्ल कहते हैं, उस शक्ल के अंदर हम इसको लेकर आ गए हैं। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4/50 का जज़र जमा 200 का जज़र और जमा 50 का जज़र। देखें 4/50 का जज़र, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 200 को लिख सकते हैं 4/50 का जज़र जमा 50 का जज़र। इसको मज़ीद लिख लें, 4 इंटू 50 का जज़र, 4 का जज़र कितना होता है, 2 इंटू 50 का जज़र जमा 50 का जज़र। सब में से क्या मुश्तरक आ रहा है, 50 का जज़र सब में मुश्तरक आ रहा है, अंदर क्या बच गया, 4 जमा 2 जमा 1। ठीक हो गया, यही हमारे पास बच गया। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 50 का जज़र। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 25 ज़रब 2 का जज़र। ठीक है, 25 ज़रब 2 50 होता है, और 25 का जज़र क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 का जज़र। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 35 इंटू 2 का जज़र। ये इसका डियर स्टूडेंट आंसर आ गया। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है 12 का जज़र माइनस 2 का जज़र इंटू 20 का जज़र माइनस 3 इंटू 2 का जज़र। कहता है इसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लेकर आना है, आपने इसको सिंपल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसके लिए इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। 12 का जज़र जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 का जज़र, और ये ब्रैकेट वैसे का वैसे, 2 का जज़र वैसे का वैसे। ज़रब की अलामत है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 5 का जज़र माइनस 3 इंटू 2 का जज़र। तो ये क्या बच गया, 4 का जज़र हो गया 2 इंटू 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र। 4 का जज़र क्या हो गया, 2 इंटू 5 का जज़र माइनस 3 इंटू 2 का जज़र। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर ले जाएंगे। वो हमने क्या करना है, इनको आपस में ज़रब दे लें। कैसे ज़रब देंगे, 2 इंटू 3 का जज़र और अंदर ये वाली सारी की सारी रकम। अच्छा ये माइनस है, माइनस वैसे कैसे का, माइनस 2 का जज़र इंटू 2 इंटू 5 का जज़र माइनस 3 इंटू 2 का जज़र। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसी फॉर्म को हम आगे ले जाएंगे और आगे जाके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वही हमारे पास सिचुएशन आ गई है। अब इनको आपस में ज़रब दे लें, 2 दूनी 4, 3 ज़रब 5 का जज़र। ये दोनों अलग अलग जज़र थे, इकट्ठे हो गए अगर। फिर माइनस 2 तिया 2 ज़रब 3 6 और 3 ज़रब 2 का जज़र। ठीक हो गया। इसी तरह क्या आ गया, 2 वैसे का वैसे, 2 ज़रब 5 का माइनस माइनस जमा 3 वैसे का वैसे, और ब्रैकेट में आ गया 2 ज़रब 2 का जज़र। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन जा रहा है बिल्कुल। चलिए अब हम उसके मज़ीद आगे इसको लेकर चलते हैं। 4 इंटू ये हो गया 15 का जज़र माइनस 6 इंटू 6 का जज़र। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। और ये माइनस 2 इंटू 10 का जज़र जमा 3 इंटू 2 का मुरब्बे का जज़र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू 15 का जज़र माइनस 6 इंटू 6 का जज़र माइनस 2 इंटू 10 का जज़र जमा 3 दूनी 6। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपने बस इसको देखना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है और उसको उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करते आना है।
चलें उससे नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। 6 जमा 2 का जज़र, 5 माइनस 5 का जज़र। ठीक हो गया। सिंपली आपने करना है उसको डियर स्टूडेंट कैसे, 6 को पहले अंदर ज़रब दे दें, जमा 2 का जज़र इंटू 5 माइनस 5 का जज़र। 6 पंजे कितना होता है, 6 ज़रा 5 30 माइनस 6 इंटू 5 का जज़र, जमा 2 का जज़र, 5 शुरू में आ जाएगा, माइनस 2 ज़रा 5 का जज़र। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ गया 30 माइनस 6 इंटू 5 का जज़र, जमा 5 इंटू 2 का जज़र और माइनस 10 का जज़र। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इस पार्ट का जो है वो सोल्यूशन हो गया है, ये इसका आंसर आ गया है। इसी तरह उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे कि हम ऊपर करके आए हैं। क्या करना है, 3 के जज़र को उससे ज़रब दे दें, 5 माइनस 5 का जज़र, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 5 का जज़र, क्या बच गया, 5 इंटू 3 का जज़र, माइनस 3 ज़रब 5 का जज़र, ये अंदर ज़रब खा गया। ठीक हो गया। माइनस 2 ज़रब 5 कितना होता है 10, माइनस माइनस जमा 2 इंटू 5 का जज़र। ये आपके पास बच गया 5 इंटू 3 का जज़र माइनस 15 का जज़र माइनस 10 जमा 2 इंटू 5 का। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया आपका पार्ट नंबर 5 का। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आई होप सो कि आपको समझ भी आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी उसी तरह ही है जिस तरह अभी हम ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं सारे। आपने क्या करना है, 7 को पकड़ना है, इस सारे से ज़रब दे देनी है, 5 जमा 2 का जज़र, जमा 3 के जज़र को पकड़ें, फिर इस सारे रकम से ज़रब देने। ये क्या बच गया, 7 ज़रा 5 35, 7 इंटू 2 का जज़र, जमा 5 शुरू में, 3 का जज़र बाद में, जमा 2 ज़रब 3 का जज़र, 35, 7 इंटू 2 का जज़र, 5 इंटू 3 का जज़र और जमा 6 का जज़र। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसकी मुख्तसर तरीन सूरत थी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।